औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह हिदायत। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम पाकिस्तानी व्यूअर्स को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समरीन सैयद। सुबह हिदायत में आपकी खिदमत में नेक तमन्नाओं के साथ और दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे नेक अमालों के साथ। और इसके साथ ही मैं आप सबको जो पाकिस्तानी बहन भाई मेरे उनको आज जश्न आज़ादी मुबारक हो और पाकिस्तान को कायम दायम रखे, तमाम तकरीब कारियों से पाक रखे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आज 14 अगस्त के अलावा 17 शवाल है, जुमेरात है और आज जैसा कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान 67 ईयर्स ओल्ड हो गया, यानी आज से 67 साल पहले पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। बहुत सी कमज़ोरियाँ, बहुत सी नाकामियाँ इसमें ज़रूर हैं, बहुत सी ऐसे काम करने वाले हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे काम पाकिस्तान कर भी चुका है। बहुत सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं, बहुत से ऐसे कारनामे हैं कि जो सिर्फ़ पाकिस्तान ही के ज़िम्मे या पाकिस्तान ही के माशाल्लाह ये पूरी दुनिया भर में कायम किए गए हैं उनकी तरफ से। तो जो तमाम पाकिस्तानी इस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी है। एक तो आज़ादी की खुशियाँ रात भर से जारी हैं और दूसरी तरफ एक आज़ादी मार्च जारी है, इनकलाब मार्च जारी है। उस हवाले से भी हम आपको बाखबर रखने की कोशिश करेंगे। और जो इस वक्त व्यूवर्स हमारे पाकिस्तानी बहन भाई देख रहे हैं, उनके जो जज्बात हैं वो भी दुनिया तक पहुँचाएँगे कि आपने बहसत पाकिस्तानी क्या खोया, क्या पाया, या किस अंदाज से आप मज़ीद जो तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी क्या तजावीज़ होंगी। और जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई वो व्यूवर्स जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो वो भी अगर मुबारकबाद का पैगाम देना चाहें या कोई हमें नसीहत करना चाहें किसी अंदाज से, तो वो भी आ सकते हैं। तो भरपूर प्रोग्राम होगा। आज का ये ख़ुसूसी प्रोग्राम है 14 अगस्त का। अब जानते हैं आज की सुनहरी बात। जी नाज़रीन, आज की सुनहरी बात ये एक मौला अली इब्न अबी तालिब का एक कौल है, जिसमें मेरे मौला फरमाते हैं कि सच्चे दोस्त जो खुशियों में ज़ीनत और परेशानियों में सहारा होते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोस्त के बारे में मेरे मौला फरमा रहे हैं कि अच्छे दोस्त किस तरह के होते हैं और उनका होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, इंसान जो है वो एक माशरे में, फितरतन माशरे में मिलजुल के रहने का उसको फितरतन आदत है। तो लिहाजा अगर हमारे घर में अच्छा माहौल है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी इंसान चाहता है कि वो बाहर अच्छे दोस्त बनाए, अच्छे मिलना जुलना रखे, ताकि वो उसकी ज़िंदगी का फितरतन एक हिस्सा है। उसकी ज़िंदगी उसके एक फितरत में है कि वो माशरे में मिलजुल के रहे। तो लिहाजा जब हम ये अपने इर्द गिर्द देखते हैं और अपने नेचर के हिसाब से अगर हम दोस्त बनाते हैं, तो वो यकीनन अगर आप अच्छे और आपके किरदार में जिस तरह की आपकी नेचर है, अगर उसी तरह के आपके दोस्त बनेंगे। लेकिन इसके बावजूद अपने आप को सुधारने और संवारने के लिए अगर हमें कुछ खामियां हैं, तो ज़रूरी है कि हम दोस्त को जो है वो अपने से अच्छा दोस्त बनाएं, ना कि जो वो हमसे भी किरदार में ख़राब हो। हम अगर बनाएंगे तो उसकी सोबत हम पे असर अंदाज होगी। कहा जाता है ना कि सोबत का असर पता चल जाता है। जिस सोबत में आप उठते बैठते हैं या हम उठते बैठते हैं, तो हमें दूसरा अंदाज़ा कर लेता है कि ये किस तरह के दोस्त रखता है या सोबत रखता है। तो लिहाजा दोस्त जो है वो ऐसा बेहतरीन और अच्छा बनाइए जो आपके भी किरदार से अच्छा हो। और और अच्छा दोस्त वही होगा जो आपकी खामियों में और आपकी नुक्ताचीनी या करेगा, बताएगा कि नहीं आप में खामी है, लेकिन एज ए दोस्ताना तरीक़े बताए, ना कि वो गलत अंदाज से आपकी बुराइयां हैं वो उसको आप जो है वो और उभारे, तो वो आपका दोस्त नहीं है। दोस्त वही है जो सच्ची राय देता है। और यही मेरे मौला कह रहे हैं कि अच्छे दोस्त हैं, एक बहुत बड़ा ख़जाना भी है आपकी ज़िंदगी के लिए। क्योंकि आप जब अपने दोस्त से बैठते हैं और उनकी बातचीत करते हैं, तो उस दोस्ती से आपको सुकून मिलता है, क्योंकि वो एक आपके सच्चे उसे दोस्त समझते हैं। तो वो दोस्त जो है आपको अगर कोई परेशानी का इजहार करते हैं, कोई मसले का अपने दोस्त से डिस्कस करते हैं, तो अगर अच्छा दोस्त होगा तो वो आपको मशवरे भी अच्छा देगा। लिहाजा ये और इस एक दोस्त का एक बेहतरीन जो एक मुज़ाहरा हमने देखा है वो करबला में देखा है। देखिए, जब इमाम हुसैन जब करबला में थे, तो उन्होंने हबीब इब्न मज़ाहिर को अपना जब एक रुक़ा भेजा था, तो उस वक्त हबीब इब्न मज़ाहिर जो थे वो अपनी बीवी से जब पूछने लगे कि देखें इस तरह से आए, तो उन्होंने कहा मुझसे पूछने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है और जाओ, इस वक्त मेरे मौला जो वक्त के इमाम हैं वो इस परेशानी में घिर गए। तो वो दोस्त जिस तरह आए थे और उनकी उम्र 80-90 साल के करीब थी, और उन्होंने अपनी बहुओं को ऊपर किया और कमर में अपना पटका बांधा और इस तरह से फिर करबला के मैदान में वो गए। तो मतलब वो ऐसे दोस्त थे, दोस्त उम्र में बड़े थे, लेकिन दोस्ती का ये आलम था कि किस तरह उन्होंने अपनी शहादत हासिल की मौला की मोहब्बत में। तो लिहाजा दोस्ती इसीलिए हर लम्हे और कुरान शरीफ में भी जा वजह बताया गया है कि अपने दोस्त को बेहतरीन दोस्त बनाइए, ना कि अपने से किरदार से बुरे, बजाय आपकी वो आपको संवारे तो संवारने के बजाय आप खुद उनके रंग में रंग जाए।
بہترین جی، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، سنہری بات آپ نے سنی، اب جانتے ہیں آج کی نماز ٹائمنگ۔ سیگمنٹ ہے ثواب کمائیے۔ آج ظہرین کا وقت لندن میں 1:05، مغربین 8:40 اور کل فجر کا وقت ہوگا 4 بجے۔ آج ظہرین کا وقت لندن میں 1:05، مغربین 8:40 اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ صبح 4 بجے۔ تو یہ نماز ٹائمنگ تھی۔ اسی سیگمنٹ میں ایک قصیدہ سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔